श्री गुरुदेव दत्त पूछते हैं, गुरुदेव धर्म और कर्म, उसमें जो बारीक रेखा है वो जरा समझाए। धर्म मतलब ही दो धातु से बना है शब्द, जिसका अर्थ होता है धारण करना, थामना। सरल शब्दों में बोले तो धर्म वो शाश्वत नियम है, गुण है, जो व्यक्ति जो ब्रह्मांड का बेसिक रूल है उसको धारण करता है, वो धर्म है। मतलब धर्म ध्रुव शब्द से बना तो धारण करना। क्या धारण करना? जो ब्रह्मांड का बेसिक नियम है उसको फॉलो करना, उसको फॉलो करना, वो धर्म है। मैं कई बार बोलता हूँ ना कि ये जो प्रलय काल है, युग परिवर्तन में है, तो जो किसी भी धर्म का हो, पंथ का हो, धर्म तो एक ही है, मैंने अभी बोला, जो ब्रह्मांड का बेसिक नियम को फॉलो करता है वो धार्मिक है और वही धर्म है। तो कर्म क्या है? जो ब्रह्मांड का जो बेसिक नियम है उसको जो फॉलो करता है, उसको जो धारण करता है, जो धर्म है, जो धार्मिक है, फिर वो धर्म के हिसाब से ही कर्म करते हैं। धर्म को धारण करते करते जो सहज भाव से जो कर्म होते हैं, सदकर्म होते हैं, वो ही कर्म है। तो धार्मिक भाव से धर्म ब्रह्मांड के बेसिक नियम को अपने अंदर डाल के जो सहज भाव से होते हैं वो ही कर्म है और वो ही उसकी श्रेष्ठता है। धर्ममय ब्रह्मांड के बेसिक नियम को धारण किए जो कर्म करते हैं, वो धर्म और कर्म में बहुत बारीक भेद है। धर्म आप धारण करते हैं, जीते हैं, और उसके प्रकार आप कर्म करते हैं, तो धर्म और कर्म में कोई फर्क नहीं है। धर्म और कर्म में कोई फर्क नहीं है कि जब आप ब्रह्मांड के बेसिक रूल को ही जब आप धारण करके जीते हैं, फिर वही आपका कर्म बन जाए। अभी मैंने क्या बोला कुछ देर पहले? शुद्ध सात्विक जीवन, चरित्र, चित्त शुद्धि, मन शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, उसके बाद आत्मा शुद्धि होगी, जीव शुद्धि होगी। ये शुद्धि होने के बाद जो कर्म करते हैं वो भी धर्म ही हो जाता है। समझ में आता है? चित्त शुद्धि, मन शुद्धि, बुद्धि शुद्धि हो गई आपकी, उसके बाद आपका आत्मा शुद्धि हो जाएगा। आत्मा शुद्धि हो गया, जीव शुद्ध हो जाएगा, तो आपका व्यवहार शुद्ध हो जाएगा। आपका व्यवहार मतलब आपका कर्म शुद्ध हो जाएगा, तो धर्म ही कर्म बन जाता है। और यही मुक्ति का मार्ग है, जब इंसान का धर्म ही कर्म बन जाता है, कर्म ही धर्म बन जाता है। तो धर्म और कर्म में भेद मत करिए। समझ में आया? जब शुद्ध सात्विक जीवन आप जीने लगते हैं, आपकी चित्त शुद्धि, मन शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, आत्मा शुद्धि हो जाती है, जीव शुद्धि हो जाती है, तो आपका व्यवहार शुद्ध हो जाता है। व्यवहार मतलब कर्म। अब दुनिया के साथ जिस तरह से व्यवहार करते हैं, व्यवहार मतलब कर्म। तो धर्म से जो कर्म होता है, तो फिर क्या शेष हुआ? वो दोनों में भेद करना ही गलत बात है।
हाँ, जो पापमय जीवन जीते वो कर्म और धर्म, उसमें फर्क है। लेकिन धर्ममय जीवन जीते जीते आप जो व्यवहार करते हैं, वो कर्म करते हैं, वो भी धर्म ही है। समझ में आता है क्या बोला? चित्त शुद्धि, मन शुद्धि, बुद्धि शुद्धि हो गई आपकी, फिर आत्मा शुद्धि हो गई, जीवात्मा शुद्ध हो गए, तो फिर आप जो भी कर्म करेंगे, जो भी व्यवहार करेंगे, वो भी धर्म ही होगा। तो कर्म ही धर्म होगा, धर्म ही कर्म होगा, तो उसमें कोई भेद नहीं है, दोनों ही श्रेष्ठ है। क्योंकि धर्ममय जीवन से ही आपने कर्म किया, तो वो कर्म भी धर्म ही है। तो यहाँ कर्म और धर्म में कोई फर्क नहीं है, वो बंधन एक ही है। कोई संत, कोई अवधूत, कोई अवतारी पुरुष जो भी कर्म करते हैं, वो अपनी चित्त शुद्धि, मन शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, आत्मा शुद्धि, जीवात्मा शुद्धि के थ्रू जो उससे होता है, जो व्यवहार होता है, जो कर्म होता है, वो भी धर्म ही होता है। तो वहाँ पे धर्म और कर्म में भेद करना ही मुश्किल है, क्योंकि धर्म से ही कर्म हुआ है और हर कर्म उसका धर्म हो जाता है। लेकिन एक आम इंसान जब પોતાના स्वार्थ से अपनी मन, जिसका मन चित्त बुद्धि शुद्ध नहीं होते, तो आत्मा शुद्धि तो बहुत दूर की बात, फिर जीव शुद्धि तो बहुत दूर की बात। तो फिर वो इंसान जो भी कर्म करता है, उसमें कुछ ना कुछ उसका स्वार्थ होता है। बोलते हैं ना, बाय हुक बाय कुक, वो धर्म नहीं दिखता, वो अब स्वार्थ से परे कर्म करता है, तो उसमें धर्म तो होता ही नहीं। तो वो फिर कर्म है, और वही कर्म क्या हिसाब होता है जो इंसान को ये जीवन मरण के चक्कर में डालता है। बाकी अदरवाइज जिसका मन शुद्धि हो गया, चित्त शुद्धि हो गया, बुद्धि शुद्धि हो गई, आत्मा शुद्धि हो गई, जीव शुद्धि हो गई, उसने जो भी किया, जो भी व्यवहार किया, वो भी धर्म ही है। मैं यहाँ हर दिन आपके पास आता हूँ, जो भी मेरी जितनी भी मन शुद्ध है, मेरा जितना भी बुद्धि शुद्ध है, जितना भी मेरा चित्त शुद्ध है, मेरा जितना भी आत्मा शुद्ध है, जितना भी मेरा जीव शुद्ध है, उससे मैं जो आपके साथ व्यवहार करता हूँ, आपके साथ जो भी करता हूँ, इधर आकर दिल्ली में जो भी सत्संग करता हूँ, जो मिलने आते हैं उसके साथ जो मेरा व्यवहार होता है, उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं होता, तो फिर ये कार्य भी धर्म ही है। वो इंसान धर्ममय जीवन जीता है, फिर उसका हर व्यवहार, हर कर्म भी धर्म ही हो जाता है। तो कर्म भी धर्म है और उसका जो जीवन है वो धर्ममय है। मन शुद्धि, चित्त शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, आत्मा शुद्धि, जीवात्मा शुद्धि। और जो ब्रह्मांड के जो बेसिक नियम है, इंसानियत, मानवता, करुणा, उसको फॉलो करता है, उसकी नज़र में सब सखा भाव से है, परस्पर देव भाव से जीता है। नर नारी, जीव जंतु, पशु पंखी, कोई भेद नहीं रहता। स्थूल और अस्थूल में भी कोई भेद नहीं रहता। प्रकृति और परमात्मा में भी कोई भेद नहीं रहता, है ना। परस्पर देव भाव से जीता है, वो इंसान का हर कर्म भी धर्ममय हो जाता है। वो इंसान का कर्म भी धर्म है। और जो स्वार्थ से करते हैं, वो जो भी व्यवहार करते हैं, वो कर्म है, उसके लिए वो कर्म है। और जो मैंने बताया, उसके लिए हर कर्म भी धर्म है। तो वो इंसान के लिए, जो वो साधक के लिए, वो तपस्वी के लिए धर्म और कर्म एक ही है। तो उसमें श्रेष्ठता तो कोई बात ही नहीं होती। और जो इंसान अपने स्वार्थ से कर्म करते हैं, उसमें श्रेष्ठता और धर्म की कंपैरिजन उसमें की जा सकती है। समझ में आया? वो इंसान के लिए धर्म श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ है, वो उसके स्वार्थ पे डिपेंड करते हैं। अदरवाइज योगी, तपस्वी, अवधूत, संतों जितने भी हो गए, हमारे जैसे भी जितने हैं, उनके लिए धर्म और कर्म एक ही है, क्योंकि वो इंसान धर्ममय जीवन जीता है।
उसका चित्त शुद्धि, मन शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, आत्मा शुद्धि और जीव शुद्धि के कारण उसका हर व्यवहार भी धर्ममय होता है। तो हर कर्म भी धर्म ही होता है। कर्म और धर्म एक ही होता है। कर्म धर्म, कर्म धर्म, कर्म धर्म, कर्म धर्म, टोटली धर्ममय की वो साइकिल होती है। वो जो स्वार्थ से परे जीवन जीते हैं, स्वार्थमय जीवन जीते हैं, हर कार्य में इसका कोई लॉजिक होता है, वही इंसान के लिए धर्म और कर्म का भेद होता है। संजय दस्ती का प्रातःकाल के सत्संग में सभी सखाओं, माता बहनों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त।